आज हमारा अलजेब्रा का तीसरा क्लास होगा। तो आज अलजेब्रा के तीसरे क्लास में हम कुछ नए नए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें आज हम कौन से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस 1/a का क्यूब माइनस 3a प्लस 1/a। देखिए अगर हमको कोई प्रश्न दे a प्लस 1/a बराबर अगर दे दे हमको b, a प्लस 1/, अगर भी दिया हो हमसे पूछे कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान क्या होगा। तो देखिए इसका जब मान पूछे तो हम डायरेक्टली लिखेंगे b का कर देंगे क्यूब और माइनस 3b। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे हम लगाएंगे और यह हम क्लास नंबर 2 में पढ़ चुके थे। तो इसमें कुछ प्रश्नों को लेकर सॉल्व करते हैं और इसको देखें कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक प्रश्न दिया है 3.5। देखिए प्रश्न लिखा है 3.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5 प्लस 2.3 गुणे 2.3 गुणे 2.3 पूरे बटे लिखा है 3.5 गुणे 3.5 माइनस 3.5 गुणे 2.3 प्लस 2.3 गुणे 2.3। हमसे पूछा है कि इसका मान क्या है। देखो क्वेश्चन दिखने में बहुत भारी भरकम दिख रहा है, यानी इतना बड़ा दिख रहा है कि अगर लगाना शुरू करें तो कम से कम 5 मिनट लग सकता है। तो हम इसको ट्रिक से समझेंगे कि आसानी से लगाएं कैसे। अगर हम यहाँ पर लिखें यह जो लिखा है a बराबर अगर हम मान ले रहे हैं कि 3.5 और b बराबर मान लें 2.3। तो अगर इसको हम देखें तो ये a 3.5 3.5 3.5 यानी a गुणे a 3 बार हो जाएगा। फिर इसके बाद 2.3 बराबर b मान यानी b गुणे b 3 बार है। नीचे क्या है a गुणे a माइनस a गुणे b प्लस b गुणे b। अगर हम देखें तो हमको दिख रहा है ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर। हम अगली कक्षा में या अगले पार्ट 2 में पढ़े फार्मूला की a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर फार्मूला होता है एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इस पे तोड़े तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा a प्लस 1/a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे लिख दें a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। देखिए तो ये इससे कट जाएगा, अर्थात हमारा आया कितना a प्लस बी, अर्थात a का मान दिया था 3.5 और b का मान दिया 2.3। अर्थात हम इसको करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे 3.5 प्लस 2.3 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा 10.5 यानी कितना है 5.8 यानी उसका उत्तर कितना आ जाएगा 5.8। यानी कि अगर हमको फार्मूला याद है तो हम फार्मूले से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक और प्रश्न दिया है, इसको सॉल्व करते हैं और इसका मान क्या होगा। देखिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया है 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 माइनस 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3 पूरे बटे लिखा है 1/2 गुणे 1/2 प्लस 1/2 गुणे 1/3 प्लस 1/3 गुणे 1/3। अगर हम देखें तो ये अभी हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसको हम ट्रिक बेस या फार्मूला से लगाएंगे बहुत आसानी से लग जाएगा। तो इसका फार्मूला कहते हैं यानी कि a माइनस बी का क्यूब। अगर ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम देखें ए बराबर मान ले रहे हैं 1/2 और बी बराबर मान लें 1/3। तो हम यहाँ पर लिखें ए गुणे यानी ए क्यूब हो जाएगा माइनस, अगर यहाँ पर हम ए लिखे हैं इसके बराबर ए और ए तो ए क्यूब हो गया। यहाँ पर बी लिखे बी और बी का 3 बार गुणा करेंगे बी क्यूब, ए 2 बार है तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी 2 बार है यानी हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी ए गुणे ए प्लस ए गुणे बी प्लस बी गुणे बी, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला कहता है एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए कोई बात नहीं, प्लस इधर उधर हो जाता है, ठीक है। अगर इसको हम लिखे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम देखें तो इससे एक कट जाएगा, अर्थात बचा क्या ए माइनस बी, अर्थात ए का मान क्या दिया था 1/2, हम रखें ए का मान 1/2 और बी का मान है 1/3। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 2/3 दूना के 6 यानी 1/6। इसका उत्तर कितना जाएगा 1/6। आइए कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं इसमें। अब देखिए एक और फार्मूला होता है, अब इसको समझे कि एक क्यूब वाला फार्मूला क्या होता है, तो उसको प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। चलिए फार्मूला समझते हैं। इसके बाद एक क्यूब वाला फार्मूला होता है ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है। फार्मूला कहता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है। देखिए इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कि ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब बराबर फार्मूला होता है क्या है। देखिए इसके बराबर फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab बराबर यह होता है ए, यह फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। इसके बाद यह होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखिए हम इसके बराबर एक और फार्मूला पढ़े थे, यानी कि यह फार्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसके बराबर हम एक फार्मूला पढ़े थे 1/2, कोष्टक में होता था ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको हम पार्ट सेकंड यानी दूसरे क्लास में हम इसको पढ़े थे। देखिए जितना यह लिखा है इसके बराबर हम इसको भी लिख सकते हैं, यानी कि जब हमको क्वेश्चन मिलेगा तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। लिखा ए बराबर 10 और बी बराबर 20 सी बराबर 30। तो हमसे पूछा क्या है, लिखा ए बराबर दिया है 10, क्वेश्चन है ए बराबर 10 बी बराबर 20 सी बराबर 30। तो हमसे पूछ रहा है ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब का मान क्या होगा। हमसे पूछा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी हमसे पूछ रहा है कि ए बराबर 10 बी बराबर इतना सी बराबर ए बराबर 10 बी बराबर, प्रश्न लिखा ए बराबर 10 बी बराबर 20 सी बराबर 30। तो हमसे पूछ रहा है कि ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब का मान क्या होगा। देखिए तो हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको, और इसमें कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में समझ लेते हैं। जहाँ पर लिखा गया ए दिया हमको और इसमें लिखा है कि ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी बराबर दिया हुआ है 0। यानी देखिए प्रश्न में इतना दिया है कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc बराबर दिया हुआ है 0। तो फिर इसके बाद पूछ रहा है हमसे, प्रश्न यह पूछा हुआ है कि इसका मान क्या होगा। प्रश्न लिखा यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब बी क्यूब माइनस सी क्यूब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। तो हमसे पूछा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर, यानी इसका मान हमसे पूछ रहा है कि होगा क्या। देखिए तो इतना बराबर हमको होगा क्या, तो इसके बराबर अगर हमको दे दिया इतना बराबर 0 तो हम लिखेंगे क्या, अगर यहाँ पर दिया 3abc बराबर दिया 0, अगर ये इधर माइनस हो तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। देखिए इसी का मान ही हमसे पूछा था तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 3abc। 3a का मान दिया 10 और b का मान कितना दिया है 20, सी का मान दिया 30, गुणा कर देंगे 3 दूना के 6 6 18, यानी 18 आ जाएगा, 1 0 2 0 3 0 कितना आ गया 18,000। तो इसका उत्तर कितना है 18,000। एक और प्रश्न लिखा है और हमसे पूछ रहा है कि इसमें क्या होगा। लिखा ए बराबर 31 बी बराबर 32 सी बराबर 33। तो हमसे पूछा ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न को ध्यान से समझे जाए फिर इसके बाद हम लगाएंगे। प्रश्न लिखा है, क्वेश्चन दिया हमारा ए बराबर, लिखा यदि ए बराबर 31 बी बराबर 32 सी बराबर 33 यानी कि 33। प्रश्न में क्या पूछा ए बराबर 31 बी बराबर 32 सी बराबर 33। तो हमसे पूछ रहा है ए क्यू बी क्यू सी क्यू।
पूछा हमसे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। प्रश्न देकर हमसे पूछ रहा है ए बराबर 31, बी बराबर 32, सी बराबर 33। तो हमसे पूछा है कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा। हम पहले इसके बराबर देखिए फार्मूला क्या होता है। लिखा गया ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc बराबर कहता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, फिर कहता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। हम लिखेंगे इसके बराबर जितना ये लिखा इसके बराबर हम कितना फार्मूला लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बराबर होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। चलिए तो हम इसको लिखते हैं और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यानी हम लिखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर देखो इसके बराबर हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1/2 कोष्टक में ए प्लस बी का सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब जिसका मान जितना दिया इसमें रख दे। ए का मान कितना दिया है 31, बी का मान कितना है 32, सी का मान कितना है 33, 1/2 यह हो जाएगा 31 माइनस 32 का होल स्क्वायर प्लस 32 माइनस 33 का होल स्क्वायर प्लस 33 माइनस 31 का होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 3 3 3 कितना जाएगा 6 3 3 कितना यानी जोड़ने पर कितना जाएगा 96 आएगा गुणे 1/2। इसको हल करेंगे 31 में से 32 घटाएंगे माइनस 1 आएगा माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे 1 होगा प्लस इसको घटाएंगे ये भी आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा 2 और 2 का वर्ग कर देंगे। देखिए ये है 96 गुणे 1/2 1 और 1 2 का वर्ग 4 यानी जोड़ने पर कितना आ गया 1 प्लस 4 जोड़ने पर आया 6। जब गुणा करेंगे 2 3 6 यानी कि आया कितना। हम इसको लिखें 96 में कितना गुणा करना है 3 का 6 18 और 80 लगा 1 3 9 27 27 से 28 यानी इसका उत्तर कितना आ गया 288। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्न को समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।